ज्योति ग्लोबल पास्ट लिमिटेड का यहाँ पे आईपीओ आ चुका है, जो कि एक एसएमई आईपीओ है, काफी बड़ा आईपीओ है। तो आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, कंपनी की डिटेल के बारे में बात करेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, जीएमपी क्या चल रही है, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा, या फिर आपको इस आईपीओ को अवॉइड कर देना है या फिर अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। कंपनी की थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का आखिर बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी यहाँ पे प्लास्टिक मोल्डिंग सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है इंडिया में जितनी भी कंपनी है उनके लिए। और किनको प्रोवाइड करती है? जो पॉलीमर बेस्ड पैकेजिंग कंटेनर बनाते हैं उनके लिए ये कंपनी प्लास्टिक मोल्डिंग सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ड्रम्स हो गया, कार बॉयज हो गया, जेरी कैन, बैरल्स, पेल्स एक्सेट्रा, ये सब जितने भी कंटेनर्स है ना जो पॉलीमर बेस्ड यहाँ पे बनते हैं उनके लिए ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब ये कौन कौन सी इंडस्ट्री को यहाँ पे टारगेट करती है उनका मैं आपको नाम बताता हूँ। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ड्रोन कंपोनेंट्स, चाइल्ड केयर एंड बेबी प्रोडक्ट्स, कस्टम मोल्डिंग सॉल्यूशंस। ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए ना जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनके लिए ये कंपनी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, प्लास्टिक मोल्डिंग सॉल्यूशन। इसके साथ कंपनी कुछ अपने प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि पैकेजिंग कंटेनर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, टॉयज, ड्रोन इक्विपमेंट्स। तो अब कंपनी की आईपीओ की टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाला है 4 अगस्त को और क्लोज होने वाला है 6 अगस्त को, मतलब 3 ही दिन ये एसएमई आईपीओ ओपन रहने वाला है, 4 अगस्त से 6 अगस्त। 7 अगस्त को यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो वेरी गुड, नहीं मिलता तो 8 तारीख को आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और 11 तारीख को यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी। आईपीओ की डिटेल की बात करें तो 10 रुपए फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है पर शेयर की। प्राइस बैंड 62 से 66 यहाँ पे रखा गया है, 66 कट ऑफ प्राइस है। 2000 शेयर का यहाँ पे लॉट साइज होने वाला है, मतलब एक लॉट की प्राइस होने वाली है 1,32,000 रुपए। और अगर आप इंडिविजुअल और रिटेल कैटेगरी में हो तो आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 4000 शेयर के लिए, और उसकी प्राइस आ जाती है 2,64,000 रुपए। आईपीओ एनएससी एसएमई पर लिस्ट होने वाला है। क्यूआईबी कोटा 47% रखा गया है, एचएनआई कैटेगरी के लिए 14%, रिटेल कैटेगरी के लिए 33%। अब कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का एसेट्स अगर देखें 2023 से 2025 तक तो यहाँ पे 43 करोड़ से 51 से लेके 56 इंक्रीजिंग फैक्टर में ही है। अगर रेवेन्यू देखें तो 89 करोड़ से 87 करोड़ हुआ है 2023 से 2023 के बीच में, मतलब ड्रॉप हुआ है। उसके बाद वापस 93 करोड़ हुआ है, मतलब बढ़ गया है। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो कंटिन्यू इंक्रीजिंग में है, 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 6 करोड़। इबिडा अगर देखें तो 5 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़, ये भी इंक्रीजिंग में है। और अगर नेटवर्थ देखें तो 11 करोड़ से 15 करोड़, 15 करोड़ से 21 करोड़, ये भी इंक्रीजिंग में। और रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 11 करोड़ से 14 करोड़ और फिर ड्रॉप हुआ 5 करोड़ पे। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू में देखें तो बीच में 1 साल में रेवेन्यू ड्रॉप होकर फिर से यहाँ पे बढ़ा है, मतलब बीच में कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर कोई ऐसी चीज हुई है जिसके कारण से उनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका कम नहीं हुआ, रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन 2025 में वापस उन्होंने बाउंस बैक किया और 2023 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी की आरओई की बात करें तो 33.22% है, आरओसी 23%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.19 है, पीएटी मार्जिन 6.50%, इबिडा मार्जिन 12.74%। अब कंपनी की थोड़ी सी जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं कि जीएमपी कंपनी की क्या चल रही है, मार्केट में कंपनी के बारे में क्या हाव भाव है लोगों के। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना आईपीओ प्राइस 66 की है, इसमें हम जीएमपी देखें तो अभी 11 रुपए की चल रही है, मतलब 10 रुपए से स्टार्ट हुई जीएमपी, अभी 11 रुपए के आसपास चल रही है, मतलब 77 पे लिस्ट होने के चांसेस है अभी तक का जो डाटा मेरे सामने उसके हिसाब से, मतलब 16% का यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, मतलब 22,000 का प्रॉफिट आपको अप्रोक्सीमेटली हो सकता है अगर आप 1,32,000 रुपए आईपीओ में लगाते हो। उसके बाद में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो अप्रोक्स 22,000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो भी अभी की जो जीएमपी चल रही है उसके हिसाब से। आगे जाने के बाद लास्ट डेट में हमें देखना पड़ेगा कि जीएमपी क्या चल रही है नहीं चल रही है, अगर आपको फाइनल अप्लाई करना है तो। जीएमपी को देख के कोई भी आईपीओ में अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जीएमपी यहाँ पे फाइनल नहीं दिखाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीएमपी बहुत अच्छी दिखा रही होती है लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग नेगेटिव में हो जाती है। कई बार जीएमपी नॉर्मल दिखाई देती है लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग काफी ज्यादा हाई हो जाती है। केवल सिर्फ जीएमपी को मत देखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए, आईपीओ की डिटेल्स को देखिए, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि ये कंपनी मेरे लिए फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है नहीं हो सकती। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। अगर मेरे पास पैसे होते हैं और मुझे लगता है लास्ट मोमेंट पे जीएमपी यहाँ पे 30 से 40% जा चुकी है, मतलब 30-40% का प्रॉफिट है अभी के हिसाब से, तो मैं नहीं करूंगा, मेरा ओपिनियन। लेकिन अगर जीएमपी 30 से 40% का प्रॉफिट शो करती है तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके पैसे हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने एडवाइजर से पूछिएगा और पहले अपना डाटा पूरा चेक करके ही अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर ज्योति ग्लोबल के बारे में आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।